आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आते थे। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाते थे। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे। मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा। मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा भी हमने बनाया नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो, कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर। किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है, और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी, अच्छे लोग भागते थे, पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था, कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा भी क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से 1500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो, और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं, और कितना रिफॉर्म हुआ देखिए। 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले 17 के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा, और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम, 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है, लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कोई उस आप शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।